Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So dear student, today I am going to start a new topic of the chapter which is 1.3 Why Non-Corporation. In his famous book Hind Swaraj 1909, the famous book of Mahatma Gandhi which was written in 1909. Mahatma Gandhi declared that British rule was to establish in India with the Corporation of Indian and had survived only because of this corporation. अपनी 1909 में लिखी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में सिर्फ इसलिए इस्टेब्लिश हुआ था क्योंकि इंडियन ने उसके इस्टेब्लिशमेंट में कॉरपोरेशन किया था, हेल्प की थी, और अभी तक वो सिर्फ इसीलिए सर्वाइव कर रहा है ब्रिटिश रूल इंडिया में क्योंकि इंडियंस उसको कॉरपोरेट कर रहे हैं. इफ़ इंडियन रिफ्यूज़ टू कॉरपोरेट, अगर वही इंडियंस कॉरपोरेट करने से मना कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर. तो एक साल के अंदर ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में से ख़त्म हो जाएगा एंड स्वराज विल कम, और स्वराज आ जाएगा. हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट. नाउ अब हमें देखना है कि ये नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बनता है. गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, कि हम गांधी जी का ये मानना था कि ये मूवमेंट एकदम से शुरू नहीं करना है बल्कि धीरे धीरे स्टेज वाइज इसको हमें आगे ले जाना है, यानी कि स्टेजेस में ये मूवमेंट होगा. इट शुड बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स. सबसे पहले जो टाइटल्स हैं उनको सरेंडर किया जाएगा. जो भी टाइटल्स हैं, जैसे किसी के नाम के आगे कोई अवार्ड दे देते हैं तो उसका टाइटल लग जाता है, सर का टाइटल लग जाता है, किसी को सर का टाइटल दिया गया किसी इंडियन को, तो वो वापस करना है. एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं उनको बॉयकॉट करना है. बॉयकॉट का मतलब है कि वहाँ पे आपने नहीं जाना है. जैसे आर्मी से को छोड़ देना, पुलिस को की जॉब छोड़ देना, कोर्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ देना, या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना छोड़ देना, स्कूल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, स्कूल में बच्चों ने जाना छोड़ देना, और साथ ही साथ फॉरेन गुड्स जो विदेशी माल है उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना. ये चीज़ें जो है करनी है. देन इन केस द गवर्नमेंट यूज़ रिप्रेशन. अब जब आप इतना कुछ करेंगे, आपने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए, उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज जैसे आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स को जब आपने यूज़ करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसका विरोध करेगी और रिप्रेस करेगी. अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च. ऐसे समय में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाने की कोशिश करेगी इस मूवमेंट को, तब एक फुल फ्लैग, तब पूरी तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैंपेन को जो है लॉन्च किया जाएगा. थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. अब गांधी जी चाहते थे कि सबसे पहले मैं लोगों को सपोर्ट पा लूँ, क्योंकि ऑलरेडी लोग उनके सपोर्ट में थे. ऐसा नहीं है कि कोई उनके सपोर्ट में नहीं था, लोग उनके सपोर्ट में थे. लेकिन गांधी जी और शौकत अली ने पूरे भारत का एक टूर किया और इस मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट उन्होंने इकट्ठा किया. मैनी विद इन द कांग्रेस वर however concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920. अब कई कांग्रेस नेता ऐसे थे जो कि गांधी जी ने जो प्रपोज़ल दिए थे कि काउंसिल के इलेक्शन का भी बायकॉट करना, तो वो काउंसिल के इलेक्शन का बायकॉट करना नहीं चाहते थे. मैं सभी कांग्रेस मेंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ कांग्रेस मेंबर्स की बात कर रही हूँ जो नवंबर 1920 में कांग्रेस काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे, वो उसमें उसको बायकॉट करना नहीं चाहते थे. एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस. और उन लोगों को डर था कि शायद ये मूवमेंट जो है एक वायलेंट, हिंसक रूप ले लेगा. In the month between September and December, there was an intense tussle with the Congress. सितंबर और दिसंबर के महीनों में कांग्रेस के अंदर काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट्स, मनमुटाव देखने को मिले. फॉर ए वाइल देयर सीम्स नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड ओपोनेंट ऑफ द मूवमेंट. यानी कि कांग्रेस जो थी वो खुद दो हिस्सों में बढ़ गई थी. एक तरफ वो लोग थे जो कि गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि इस मूवमेंट का विरोध कर रहे थे. और कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा था कि ये दोनों जो है वहाँ पर आकर मिल सके. मीटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर ये दोनों अपनी बातों को रख सके या मान सके कि हमें जो है ऐसे चलना. तो ऐसा कोई भी जो रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा था. फाइनली एट द कांग्रेस सेशन इन नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज़ वॉर वर्कआउट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज
प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। और फाइनली दिसंबर 1920 में, ये ध्यान रखिएगा, 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे। सितंबर में हुआ था कलकत्ता में और एक दिसंबर में हुआ था नागपुर में। इस नागपुर सेशन में ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। नाउ हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, ये मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, कैसे बाय स्टेजेस ने वर्क किया, हु पार्टिसिपेटेड इन, इस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने कैसे नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को एक्सेप्ट किया, इसके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।